नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की जो जानकारी है, आज की जो कहानी है, दो कबूतर और देवादिदेव महादेव की कहानी है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी बड़ी पावन पवित्र है और बड़ी ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी में आप जानेंगे कि कबूतर शराब कब देता है, कि कबूतर बद्दुआ कब देता है और कबूतर की लगी बद्दुआ इंसान का जीवन बर्बाद कर देती है। उस व्यक्ति के जीवन का अस्तित्व डगा देती है। ऐसी भयंकर कबूतर की बद्दुआ होती है। इस कहानी के माध्यम से आप जानेंगे। प्रिय दर्शकों, कबूतर का पहले हमने एक वीडियो डाला था। उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि जिस घर में कबूतर अपने अंडे देता है उस घर में क्या होता है। प्रिय दर्शकों, उस वीडियो के नीचे काफी लोगों ने ऐसा कमेंट किया है कि कबूतर बद्दुआ कब देता है। इसलिए आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि कबूतर बद्दुआ कब देता है और क्यों देता है। इसलिए आप इस वीडियो में जानेंगे कि कबूतर बद्दुआ कब देता है और क्यों देता है। आखिरकार कबूतर जैसे परिंदे बद्दुआ क्यों देते हैं, इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इस कहानी को अंत तक देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। प्रिय दर्शकों, इस कहानी के बारे में महादेव ने ऐसा कहा है कि जो बंदा, जो मनुष्य मृतलोक में इस कहानी को ध्यान से सुनेगा उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष मिट जाते हैं और वो व्यक्ति सभी पाप दोष से मुक्त हो जाता है। कहते हैं कि जो गंगा नहाने से भी पाप दोष नहीं कटते हैं, वो पाप दोष इस कहानी को सुनने मात्र से मिट जाते हैं। प्रिय दर्शकों, महादेव इस कहानी के बारे में कहते हैं कि जो मनुष्य इस कहानी को अपने पूरे परिवार के साथ सुनता है उस व्यक्ति का बहुत जल्द भाग्य उदय हो जाता है। उस व्यक्ति के घर से गरीबी का नामो निशान मिट जाता है और उसके घर में सदा सदा के लिए सुख समृद्धि निवास करती है। प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। दर्शकों, हमारे इस चैनल में हम रोज नई नई ज्ञानवर्धक कहानियां, ज्ञानवर्धक चर्चाएं लेके आते रहते हैं। इसलिए आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये पावन पवित्र कहानी। प्रिय दर्शकों, इस कहानी के बारे में आपने सुना होगा या फिर ग्रंथों में पढ़ा होगा। यदि आप अपने जीवन में आपको कभी मौका मिला हो और आप कभी अमरनाथ की गुफा में गए हैं तो वहां पे आपने दो पावन पवित्र कबूतरों को देखा होगा। प्रिय दर्शकों, ये कहानी उन्हीं कबूतरों की कहानी है। प्रिय दर्शकों, अमरनाथ गुफा में सुखदेव और पवित्र कबूतर की ये पौराणिक कथा है। इस कथा को ध्यान मगन होकर, चित्त मगन होकर सुनिएगा। प्रिय दर्शकों, ये कहानी शुरू होती है अमर कथा से। अमरनाथ की इस पावन पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इसी तत्व ज्ञान को अमरनाथ के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा है। प्रिय दर्शकों, ये पावन पवित्र कथा भगवती मां पार्वती तथा भगवान शंकर के बीच में हुआ संवाद है। प्रिय दर्शकों, ये कथा उसी तरीके से है जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में गीता का संवाद हुआ था। प्रिय दर्शकों, जब एक समय देवादिदेव महादेव इस अमृत ज्ञान को मां पार्वती भगवती को सुना रहे थे तो वहां पे एक सुकहरा, कटफोड़वा या हरी कंठी वाला
तोता का बच्चा या हरिकंठी वाली तोता का बच्चा भी इस ज्ञान को सुन रहा था। मां पार्वती इस कथा को सुन के और बीच बीच में होकारे भर रही थी। प्रिय दर्शकों, पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ जाती है और उसकी जगह वहां पर बैठा एक सुक ने होकारा भरना प्रारंभ कर दिया था। जब मां पार्वती को कथा सुनते सुनते नींद आ जाती है तो उसकी जगह होकारा भरना एक सुक ने शुरू कर दिया था और वो मां पार्वती की जगह होकारा भर रहा था। प्रिय दर्शकों, जब भगवान शिव को इस बात का ज्ञान हुआ तब वे सुक को मारने के लिए दौड़े और उसके पीछे पीछे अपना त्रिशूल को भी छोड़ दिया। सुक जान बचाने के लिए तीनों लोकों में इधर उधर भागता रहा और भागते भागते वे व्यास जी के आश्रम में पहुंच गए। व्यास जी के आश्रम में आने के बाद उस सुक ने एक सूक्ष्म रूप बनाकर उसकी पत्नी वाटिका के मुख में घुस गया। एक सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी वाटिका के मुख में घुस जाते हैं। मुख में घुसने के बाद वे उनके गर्भ में पहुंच जाते हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि ये 12 वर्ष तक वाटिका के गर्भ में ही रहे थे और गर्भ से बाहर नहीं निकले थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर इन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तभी ये गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए थे। गर्भ के अंदर ही इन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का सम्यक ज्ञान हो गया था। भगवान श्री कृष्ण के आश्वासन देने के बाद जब वे व्यास मुनि की पत्नी वाटिका के गर्भ से जन्म लेते हैं और जन्म लेते ही भगवान श्री कृष्ण और अपने माता पिता को प्रणाम करके उन्होंने तपस्या के लिए जंगल की ओर राह ली, जंगल की ओर चल पड़े। यही जगत में सुखदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। इन्हीं को ही सुखदेव मुनि कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, अब हम आपको ले चलते हैं पवित्र युगल कबूतर की कथा की तरफ। प्रिय दर्शकों, अमर कथा की यात्रा के साथ ही कबूतरों की कथा भी जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार एक समय महादेव संध्या के समय नृत्य कर रहे थे। भगवान शिव के गण आपस में ईर्ष्या के कारण कुरु कुरु का शब्द करने लगे। महादेव ने इनको श्राप दिया। तब इन्हें महादेव श्राप देते हैं कि तुम दीर्घकाल तक ये शब्द कुरु कुरु करते रहोगे। प्रिय दर्शकों, तदुपरांत वे रुद्र रूपी गण उसी समय कबूतर बन जाते हैं और वहीं उनका स्थायी निवास हो जाता है। उसी गुफा में बैठकर वो कुरु कुरु का शब्द जाप करते हैं और साथ में महादेव एक और इनको आशीर्वाद देते हैं। इसको आप वरदान भी कह सकते हैं। महादेव कबूतरों को ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि जब तुम कुरु कुरु का शब्द का जाप करोगे, यदि उस समय कोई भी जीव जंतु तुम्हें छेड़ेगा तो तुम्हारी बद्दुआ उस व्यक्ति को लगेगी जो व्यक्ति इस समय तुम्हें छेड़ेगा। प्रिय दर्शकों, इसी समय कबूतर श्राप देते हैं। जो लोग इस समय कबूतरों को छेड़ देते हैं तो कबूतरों का श्राप इतना भयंकर होता है कि लोग बर्बाद हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, माना जाता है कि यात्रा के दौरान पावन पवित्र अमरनाथ गुफा में इन्हीं दोनों कबूतरों के भी दर्शन होते हैं। प्रिय दर्शकों, ये एक आश्चर्य की बात है कि जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा न के बराबर होती है और वहां पे दूर दूर तक खाने पीने का कोई साधन नहीं है, यहाँ ये दो कबूतर किस तरीके से जीवित रहते हैं, क्या करते हैं। यहाँ कबूतरों के दर्शन करना यानी शिव और मां पार्वती के दर्शन करना माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि इन कबूतरों ने अमरनाथ में शिव के मुख से अमर कथा का प्रवचन सुन लिया था, इसलिए ये आज भी अमर हैं और इसी गुफा में निवास करते हैं। प्रिय दर्शकों, देवाधिदेव महादेव के आशीर्वाद से ये कबूतर इस पावन पवित्र अमरनाथ गुफा में तब तक रहेंगे जब तक ये सृष्टि रहेगी।
जो बंदा सच्ची श्रद्धा से इन दोनों कबूतरों के दर्शन करता है, प्रिय दर्शकों, ऐसा माना जाता है कि उस व्यक्ति ने शिव और मां पार्वती के दर्शन कर लिए हैं और उनका जीवन धन्य हो जाता है। प्रिय दर्शकों, महादेव का ये श्राप और आशीर्वाद सभी कबूतर जाति पे लागू होता है। उसी के बाद समस्त कबूतर गुरु गुरु का शब्द जाप करते हैं और इस वक्त जो बंदा इन्हें छेड़ देता है, जो बंदा इनकी भक्ति में डिस्टर्ब करता है, उस बंदे को ये लोग श्राप दे देते हैं। उस छेड़ने वाले व्यक्ति का जीवन तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसीलिए मान्यवर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब कबूतर गुरु गुरु का शब्द जाप कर रहे हो, ऐसे समय में कबूतर को कभी नहीं छेड़ना चाहिए। ऐसे समय में कबूतर को कभी उड़ाना नहीं चाहिए। प्रिय दर्शकों, ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि आज की ये कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। इस कहानी को सुनने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप दोष मिट जाते हैं। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।